हेलो दोस्तों, आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे एक शानदार स्टॉक के बारे में जो अपने बिजनेस में मोनोपोली रखता है और साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कंपनी डेट फ्री है। यहाँ पर कंपनी में देखेंगे तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे नजर आएंगे। कंपनी का नाम है देखिए CDSL, जो परफॉर्मेंस में और साथ साथ जो रिटर्न कमा के देने में इन्वेस्टर को बहुत ही बढ़िया स्टॉक नजर आता है। कंपनी ने अभी की परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको कहूँगा 3 साल पहले कंपनी लिस्ट हुई है और प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया और अच्छा जनरेट कर दे दिया है इन्वेस्टर को। तो चलिए ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं, कंपनी कितनी अच्छी है। और मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी के बारे में कोई कम जानता होगा। देखिए, जब भी आप शेयर खरीदते हो या बेचते हो उसके बारे में आपको देखिए मैसेज जो आता होगा CDSL का, ये डिपॉजिटरी से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है। अब इसके बारे में सब डिटेल देख लेते हैं। कंपनी फ़ायदे की है कि हमारे लिए इन्वेस्ट करने के लिए, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा इसके कुछ वर्क के लिए और क्या बिजनेस करते हैं उसके बारे में। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, इसको जो शॉर्ट फॉर्म में हम CDSL कहा जाता है। वन ऑफ द लीडिंग कंपनी देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट में कंपनी, जिस तरीके से मैंने आपको कहा मोनोपोली बोले तो लीडिंग कंपनी आना ही आना है। यहाँ पर हम कंपनी के बारे में और देखेंगे। आप यहाँ पर सभी जानते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और साथ साथ आपको कहूँगा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं डिपॉजिट से रिलेटेड, हम जो जिसे शेयर कहते हैं उससे रिलेटेड सभी वर्क यहाँ पर होता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कहूँगा मिडल मैन का जो वर्क होता है कंपनीज करती है बहुत ही बढ़िया तरीके से। जैसे कि आप सभी जानते हैं ब्रोकरेज और बाद में जो यहाँ पर इन्वेस्टर होता है उसके बीच में भी ये आ जाते हैं। आप यहाँ पर बहुत ही डीपली देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनका वेटेज और इनका बिजनेस कितना अच्छा है। स्टॉक मार्केट जब तक रहेगा मैं आपको कहूँगा कंपनी कभी डूबेगी नहीं। और इनका जो बिजनेस है बहुत ही बढ़िया तरीके से और यहाँ पर गवर्नमेंट के अंडर आए जैसे है आपको कहूँगा, तो इसलिए आप समझ सकते हैं इनका बिजनेस कितना बढ़िया है बोलकर। और बहुत ही अच्छे तरीके से और प्रोफेशनल बिजनेस नज़र आता है। यहाँ पर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आपको कहूँगा इसमें फॉरेन निवेशक और इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया यहाँ पर इंप्रूवमेंट दिखाई है। आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं दोस्तों। आपको कहूँगा 8% का स्टेक इस स्टॉक में खरीदा है सितंबर मंथ में, Q2 के रिजल्ट के बाद में। ऐसा क्या फॉरेन निवेशकों को दिखा होगा इस कंपनी में जो उन्होंने यहाँ पर 8% के ऊपर का स्टेक खरीदा है। मैं आपको हर वक्त कहता हूँ कंपनी के रिजल्ट देखने के बाद डिसीजन इन्वेस्टर बहुत सारे लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि इससे भी बेहतरीन वो कंपनी आगे कुछ सालों में परफॉर्म करने वाली है। रिजल्ट से ही पता चलता है कि उसमें कितना वेटेज है और कंपनी कितने पानी में बोलकर। हम यहाँ पर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, उन्होंने देखिए यहाँ पर 4% का स्टेक बढ़ाया। कितना? 4%। मामूली नहीं दोस्तों, आपको खाली 4% दिखता होगा, 8% दिखता होगा। मैं आपको कहूँगा लैक्स ऑफ रुपीज़ और करोड़ों रुपए के यहाँ पर आपको कहूँगा शेयर खरीदना पड़ते हैं। लैक्स ऑफ क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी लैक्स ऑफ खरीदना पड़ेगी और करोड़ों रुपए देना पड़ेगा, तब जाकर ऐसा स्टेक मिलता है। इस बात को भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर ये जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने इन्वेस्टमेंट कम की है, तो मैं आपको कहूँगा उन्होंने 2% स्टेक कम किया है। बट अभी भी देखिए ना, उनके पास अभी भी देखेंगे तो आपको कहूँगा राउंड फिगर 11% का स्टेक नज़र आता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। DIS की बात करें तो DIS के पास पहले 27% का स्टेक था, तो अभी देख लीजिए उनके पास 14% का स्टेक बिल्कुल अवेलेबल है। तो यहाँ पर स्टेक वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाने वाले जो है उनको कोई ना कोई बात पता है दोस्तों। और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कंपनी के परफॉर्मेंस में कमी नहीं रही है। कंपनी के यहाँ पर आप देखेंगे तो रिटर्न के बारे में कंपनी ने एक साल में देख लीजिए कितना, तो 120% का रिटर्न, बोल तो 120% का रिटर्न आपको कमा दिया है। और हम यहाँ पर 3 साल से देखेंगे स्टॉक लिस्ट होकर अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है। जनरेट करने के लिए मैं आपको कहूँगा कम से कम हम बोलेंगे तो भी ईयरली बेसिस पर 50-60% के करीब का रिटर्न जनरेट बिल्कुल करता है। यहाँ पर हम कंपनी की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी गुड है दोस्तों। मैनेजमेंट में कोई रिस्क नहीं है, ग्रोथ भी नॉर्मल ही है। साथ साथ कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें इसमें भी कंपनी बेनिफिट है। और मैं आपको इसके पॉजिटिव बातों की बताना चाहूँगा। 21 बातें ऐसी दोस्तों इस कंपनी में पॉजिटिव नज़र आती है। फाइनेंशियल, यहाँ पर डेप की बात करें, जैसे कि बिजनेस की बात करें, जो भी चीज़ें देखेंगे उनमें कंपनी परफॉर्मेंस में ग्रेट नज़र आती है। आप यहाँ पर कभी सर्च करना, कभी इसके ऊपर स्टडी करना है कंपनी के बारे में, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता चलेगा। यहाँ पर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, परफॉर्मेंस मैं आपको हर वक्त कह रहा हूँ कि कंपनी के रिजल्ट कभी भी देखिए, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ बोलकर, आप यहाँ पर कभी भी देखना आपको पता चलेगा। मैं आपको हर वक्त कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए स्टॉक मार्केट में आपको रहना हो तो अपडेट तो रहना पड़ेगा और साथ साथ कुछ चीज़ें सीखती पर रहनी पड़ेगी। सीखते रहेंगे तो फ़ायदा तो होगा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेट सेल्स यहाँ पर 70% से ग्रो हो रही है और नेट प्रॉफिट की बात करें 66% से। तो बढ़िया तरीके से कंपनी ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस अच्छा करते हुए नजर आती है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो बताना चाहूँगा, बिल्कुल देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 5627 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें तो 51 का नजर आता है। वैल्यूएशन से मॉडरेट है स्टॉक, ज़्यादा ऊपर भी नहीं और ज़्यादा नीचे भी नहीं है।
यहाँ पर हम बात करेंगे, आप बोलेंगे सर इसका कर्जा नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको कहूँगा ये एनबीएफसी स्टॉक में आता है। जैसे कि एनबीएफसी स्टॉक का कभी कर्जा कभी देखने को नहीं मिलेगा, ना आपको बैंकों का मिलेगा। तो इसी हिसाब से कहूँगा मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा जरूर, ऐसा नहीं कि कोई बात मिस करूँगा बोलकर, ए टू जेड बातें करूँगा। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि एनालिसिस बोले तो एनालिसिस होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उनको तो दिखाना ही पड़ेगा, और उनका वेटेज भी अच्छा खासा रहता ही है हर वक्त। यहाँ पर हम देखेंगे अर्निंग पर शेयर की बात करें, या मैं यहाँ पर प्रॉफिट के नेट प्रॉफिट की बात करें, तो कंपनी अच्छा खासा जनरेट करती रहती है। कंपनी छोटी हो गई तो क्या होगा दोस्तों, कंपनी पैसा तो कमाती है ना, ये समझ में आ जाएगा आपको। स्मॉल कैप की कंपनी है। हम यहाँ पर इसके शेयर के प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पर इसने तेज़ी दिखा दी है। यहाँ पर आपको कहूँगा भले ही यहाँ पर लॉकडाउन के वक्त यहाँ पर थोड़ा गिरावट भी दिखा दिया था स्टॉक ने, बट इंप्रूवमेंट करके दिखाया है। यहाँ पर हम और भी इंटरेस्टिंग बात देखेंगे तो आपको बताना चाहूँगा 6 महीने में स्टॉक ने पर शेयर पर 250 रुपये कमा दिए है। ये नॉर्मल बात आपको समझ में नहीं आएगी दोस्तों कि आप बोलेंगे सर 250 रुपये मात्र, तो मैं आपको कहूँगा क्वांटिटी मल्टीप्लाई कीजिए। मैं आपको ये भी बताऊँगा, देखिए बड़े बड़े इन्वेस्टर ज़्यादा क्वांटिटी क्यों उठाते हैं, उनके पास ऐसा भी हो सकता है ना वो 4-5 क्वांटिटी उठा के देखे। मैं आपको कहता हूँ क्वांटिटी ज़्यादा इसलिए उठाते हैं कि उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है। तो मैं आपको कहूँगा जितना पैसे इन्वेस्ट किया वो तो छोड़ दीजिए, दूसरा ही फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से तो लोग ज़्यादा क्वांटिटी उठाते हैं, और बढ़िया क्वांटिटी और बढ़िया शेयर रहने का फ़ायदा आपको कहूँगा स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा होता है, और वेल्थ क्रिएशन बढ़िया तरीके से होती है। यहाँ पर हम रिटर्न की बात करने के बाद इसके यहाँ पर आपको कहूँगा जो कर्जे की मैंने आपको बात की, इसकी बैलेंस शीट आपको मनी कंट्रोल पर देखने को मिलेगी, आप जाकर चेक करना। उसका टोटल डेप इक्विटी की बात करें तो बिल्कुल कर्जा कुछ भी नहीं है कंपनी पर, मैं आपको कहूँगा ना के बराबर कर्जा है। आप जाकर कभी भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। आई होप ये सभी वीडियो देखने के बाद आप अंडरस्टैंडिंग हो चुके होंगे CDCL जो स्टॉक है उसके बारे में आपको क्या करना है, और बढ़िया तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग हो गए कि इस कंपनी में कितना बेनिफिट हो सकता है बोलकर। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। स्टॉक मार्केट के अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। थैंक यू।